हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे आप। जी हाँ, मैं पीके पांडे आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आपने देखा था कि त्रिकोणमिति में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट सर्वसमीकाएं। तो तीसरा पॉइंट जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये मुझे पढ़ने हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 करवाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ही मेरा टॉपिक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। जी हाँ, ये हमारा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जी, क्या है पूरक कोण? दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग क्या होना चाहिए? 90 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक कोण 30 अंश है, तब इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 60 अंश। इसका मतलब दो लोगों को जोड़ने पर वो कितने के बराबर आना चाहिए? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको क्या दे दूं मैं, 70, तो मैं कहूँ बताइए 70 का पूरक कोण क्या है, तो आप सीधे कहेंगे क्योंकि इसमें कितने की दो, यानी 20। सिंपल से 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब 70 20 से 90 हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी दो कोणों का योग यदि 90 के रिस्पेक्ट में, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक। तो 70 का पूरक 20 और 20 का पूरक 70, 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30 कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन, जैसे देखिए मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है। इस एबीसी में अगर ये 90 अंश दिख रहा है आपको, ये 90 अंश दिख रहा है, तो इसका मतलब दिया गया कंडीशन अगर ये थीटा है तो वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी ना दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। 90 ये मिलकर के 180 होना चाहिए तीनों त्रिभुज के कोणों का योग। वैसे भी जोड़ लीजिए 90 90 और 90 90 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। जी, अब हम जरा इस पॉइंट को जरा समझते हैं। हम किसके द्वारा? ये आपका निर्देशांक है, इससे हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम आपको समझा दें, तब हम इस पॉइंट पे आते हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए आपका क्या है, ये क्या है? एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? वाई अक्ष है। क्लियर हो गया? ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये इसके इधर है माइनस एक्स अक्ष होगा, यानी अपोजिट, यानी एक्स डैश जिसे कह सकते हैं। और ये वाई है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या है? प्लस है। इधर क्या है? प्लस हो जाएगा और इधर क्या है? माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो अब जरा समझते हैं। ये निर्देशांक है, कार्तीय तल है, इसे बताया गया है आपको 9th में। मान लीजिए यहाँ पर किसी रेखा पर बना हुआ कोण 0 अंश होता है और ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर बना हुआ कोण 90 अंश है। उसके बाद यहाँ पर 180 अंश का कोण, यानी सीधे मान लीजिए ये ऐसे और ऐसे 90 अंश, फिर ऐसे घूमकर किधर आ गया तो 180 अंश। फिर यहाँ पर 270 अंश, 90 90 इंक्लूडेड करते चलेंगे, फिर 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360 अंश। तो ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जरा देखिए, अगर हम, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कार्तीय तल, एक चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, यानी 90 में से कुछ घटाएंगे तो इसी घर में आएगा और 0 में कुछ जोड़ेंगे तो इस घर में जाएगा, यानी पहले घर में। तो इसी अनुसार अगर हम देखते हैं 90 में जोड़ेंगे तो किस में जाएगा? दूसरे में। और 180 में से घटाएंगे तो किस में आएगा? दूसरे में। 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? तीसरे में। और 270 में से कुछ कोण घटाएंगे तो कहाँ जाएगा? तीसरे में। 270 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? चौथे में। और 360 में से कुछ घटाएंगे तो कहाँ आएगा? चौथे में। इसका मतलब आप देख सकते हैं। तो और 360 में कुछ जोड़ेंगे तो किस में पहुंच जाएगा? पहले में। तो ऐसे कंडीशन को अगर हम देखें तो सिंपल तरीके से जो हम यूज करते हैं यहाँ पर उसको हम देखते हैं। तो इस घर में 90 में से कुछ घटाना पड़ता है कोण को। तो मान लेते हो कोण थीटा, तो 90 माइनस थीटा जो होगा ये इस घर में होगा। और 90 में कुछ यदि जोड़ देंगे, यदि हम 90 में कुछ अगर जोड़ देंगे तो ये किस घर में जाएगा? इस घर में जाएगा, सेकंड वाले में। फिर 180 में कुछ अगर हम जोड़ेंगे तो ये किस घर में जाएगा? इस वाले घर में जाएगा। और 180 में से कुछ घटाएंगे अगर, तो ये इस घर में पहुंच जाएगा ना घटाने पर। यानी दो कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर 180 प्लस थीटा, और फिर 270 में से भी घटाएंगे अगर हम, 270 माइनस थीटा करेंगे तो भी यहीं पर पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे तो 270
प्लस थीटा करना पड़ेगा, यानी इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, और 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जा करके इस घर में आएगा। और इस घर में अगर देखेंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी जोड़ने पे पहुंच जाएगा। तो ये सारा कंडीशन छोड़िए, बस हमको सिर्फ हाई स्कूल में ये 90 माइनस थीटा वाला ही पढ़ना है, यानी पहले घर में। तो जरा देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इतने सारे कंडीशन बनती है। ये 6 पॉइंट जो होते हैं ये पहले में भी आ सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में आएंगे। तो अगर ये पहले में आते हैं तो क्या ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे, इनका कंडीशन देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आल होते हैं, आल मतलब सभी होते हैं, प्रत्येक। और यहाँ पर कॉस वाला होता है, यहाँ पर टेन वाला होता है, और यहाँ पर यस यानी साइन वाला होता है। तो देखिए आल मतलब यहाँ पर सभी प्लस होते हैं, कोई निगेटिव नहीं होता, यानी 6 पॉइंट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ प्लस होंगे। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 6 त्रिकोणमिति में से कास, कास वाला प्लस होगा, यानी यहाँ कास वाला प्लस होगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, सेक वाला प्लस होगा, और बचे हुए जो 4 हैं वो सब निगेटिव होंगे। यहाँ पर टेन वाला और काट वाला प्लस होगा, और सब निगेटिव होंगे। यहाँ टेन होगा, यानी टेन और काट हो जाएगा, यहाँ कास होगा और सेक हो जाएगा, यहाँ पर आल हो जाएगा, ठीक है, आल त्रिकोणमिति पॉजिटिव। यहाँ साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कोशेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और बचे हुए सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा आप। 90 प्लस 45 किस घर में जाएगा, जरा बताइएगा। 90 में 45 अंश जोड़ेंगे, किस घर में जाएगा, प्लस है, प्लस मतलब दूसरे घर में, तो सीधे कहेंगे सेकंड घर में है, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, साइन वाला मान प्लस होता है। तो ऐसे कंडीशन को यदि हम देखेंगे, अब इसी कोड को अगर हम साइन के साथ लगा दें, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये सारा वैल्यू अभी मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा टेबल के रूप में कि कैसे क्या इसका मान होगा जी। तो ये सारा चीज आप समझ लेंगे, बट आपको केवल यही पढ़ना है, एक कंडीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे साइन 15 अंश का मान, या साइन कह दे आपसे कि 120 अंश का मान, बताइए कितना होगा। तो आपको पता तो है नहीं, क्योंकि आप केवल मानक रूप जानते हैं, 0 अंश, 30 अंश, फिर 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये मानक रूप जानते हैं, लेकिन 120 का नहीं जानते हैं। तो इन्हीं मानक रूप के बदलना पड़ेगा। तो देखिए साइन ऑफ, ऐसा करिए कि इसे, तो इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, दो रूपों में। तो 90 प्लस 30 किस घर में जा रहा है, यानी दूसरे घर में जा रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या होता है इसका मान, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तो अब हमारा अगला पार्ट जो है ये चलता है कि क्या ये बनने वाला है। जी हाँ, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रहा है। जैसे यहाँ ए है, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पर ए है, और यहाँ देख सकते हैं आप सी है, यहाँ टी है, और यहाँ पर यस है। इसका मतलब आल हो गया, इसका मतलब साइन कॉस और सेक हो गया, इसका मतलब टेन और कॉट हो गया, और इसका मतलब साइन और कोसेक हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन पे यदि हम देखेंगे तो देखने में आ रहा होगा कि इस घर में 90 माइनस थीटा होगा, इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों होगा। यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा दोनों होगा। यहाँ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा भी इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लिखे नहीं है, ये तो अपने आप बना लेंगे। बस आपको मुख्य रूप से जो ज़रूरत है उसी के सारी चीज़ें आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा 11th में। अभी आप क्लास 12th में क्लास 10th में है, तो 10th में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 90 माइनस थीटा बस यही पढ़ना, और किसी से मतलब नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं, थोड़ा सा कुछ रूल है, उस रूल को जरा मैं आपको बता दूं। जी देख सकते हैं रूल क्या है। रूल फर्स्ट कह रहा है 90 तथा 270 अंश के लिए मान त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। जैसे साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, दोनों पर परिवर्तित होता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर 180 अंश दिया हो और 360 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। तो जैसे साइन थीटा का अगर 180 के लिए मान दिया तो साइन थीटा मतलब जो है वही हो जाएगा, साइन साइन में, कास कास में, टेन टेन में, काट काट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में, ये होता है। यानी 180 और 360 के लिए नहीं बदलता है, बल्कि किसके लिए बदलता है, 90 और 270 के लिए मान बदलता है। याद रखिएगा ये त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू यानी कोड के लिए बदल जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ फैक्ट दिया, ACTS यानी एक्ट्स दिया है। ए मतलब आल
सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन, एस मतलब साइन। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये सब पॉजिटिव होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। आइए जरा कुछ कंडीशन और देख रहे हैं। हम अभी अभी जो बताएं आपसे, हमने कहा है कि इन सभी पूरक संपूरक कोणों में केवल 10th क्लास में 90 माइनस थीटा का ही प्रयोग करना पड़ता है। संपूरक यानी 180 अंश जिनको जोड़ने पे 180 अंश के बराबर है, और पूरक जिनको जोड़ने पे 90 अंश के बराबर है। तो मतलब दोनों में से कोई कंडीशन हो तो सिर्फ हमको 90 माइनस थीटा का प्रयोग यहाँ हाई स्कूल में पढ़ना है। तो अब आइए देखते हैं जी, टेबल में अगर देख रहे हैं तो साइन के 90 है, 90 के लिए मान बदलेगा तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कास। कास के लिए साइन, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन, और सेक के लिए कोसेक, कोसेक के लिए सेक हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। केवल ये वाला लास्ट वाला कोड लिखा जाता है, ये सब गायब हो जाएगा। कास 90 माइनस थीटा लिखा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा थे। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन 90 माइनस 30 दिया हो तो सीधे हो जाएगा कॉस 30 अंश। ठीक है, और सब देखिए पॉजिटिव है, सब प्लस है, सिर्फ हमको इसी से मतलब है जी। इस प्रकार से आप देखेंगे इसके 90 प्लस के लिए देखते हैं तो 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90। तो ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। मतलब साइन है 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे घर में जाएगा, और दूसरे घर में 90 के लिए मान बदलता है तो कॉस हो जाएगा, कॉस के लिए साइन, टेन के लिए कॉट, बन गया। ये कंप्लीट हो गया टीचर। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें केवल साइन वाला प्लस हो रहा है और कोसेक वाला प्लस, और बीच में सभी माइनस होंगे। तो अब इसको याद करने का तरीका कैसे होगा, मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि 90 प्लस थीटा किस घर में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तो कोई पूछ दे कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप आंख बंद करिएगा, 90 प्लस थीटा के बारे में सोचिएगा, ये दूसरे घर में जाएगा, दूसरे में सोचिएगा ACTS के अनुसार तो साइन वाला प्लस होता है और सब माइनस होते हैं, तो कॉट पक्का नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉट के रिस्पेक्ट में माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद बचे हुए कंडीशन पे आप सोचेंगे, जैसे काट है तो काट का पलट जाता है 90 के लिए तो 10 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 180 अंश के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा इसमें। इसके लिए देखेंगे तो 180 माइनस थीटा, तो 180 के लिए मान बदलता ही नहीं, तो साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, ये कंप्लीट। 180 माइनस थीटा दूसरे घर में, दूसरे घर में प्लस होता है केवल साइन वाला, तो साइन वाला प्लस और उसका उल्टा कोसेक प्लस, और सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये बात। तो 180 अंश का तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 180 अंश के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो इसमें भी सभी के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं सेम सेम होगा, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो इसमें टेन वाला प्लस होता है तो टेन वाला और कॉट वाला प्लस हो जाएगा, बचे सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आपसे कोई पूछता है या कोई क्वेश्चन आता है तो आंखें बंद करके दो एक बार सोचा जाता है। और ये ज्योमेट्री जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आपका एक्स अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये आपको डायग्राम पूरा दिमाग में बने रहना चाहिए, तभी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट अभी से जानते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको केवल ये वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा पोर्शन क्या है। जी हाँ, सिर्फ हमको पढ़ना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसके बाद हमको क्या पढ़ना, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सिर्फ हमको पढ़ने हैं, याद रखिएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लगेंगे। तो आइए जरा अब हमको क्वेश्चन दिखाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं। जी हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं तो निम्नलिखित का मान पूछ रहा है। साइन 18 बटे कॉस 72 का मान पूछ रहा है, साइन 18 बटे कॉस 72 का मान, साइन 31 बटे कॉस 59 का मान। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं पहले कंडीशन को। तो साइन 18 बटे 72, इनमें से किसी एक मान को हम बदलते हैं, बस केवल एक को, चाहे नीचे बदलिए चाहे ऊपर बदलिए। तो इसको रहने दीजिए, ऊपर वाले को बदलते हैं। तो ऐसा क्या हम करें इसको पूरक कोण के रूप में। सबसे पहले बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 प्राप्त हो जाएगा, यानी 90 माइनस 72 इसका पूरक हो जाएगा। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके पूरक में से इसके पूरक को 90 में से घटा देते हैं। तो ऐसे सिंपल तरीके जो नीचे लिखा रहा था इसी में से घटा कर इसको लिखते हैं। तो 90 में से 72 घटाएंगे 18 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीधे साइन इसके जगह पर 90 माइनस 72 और कॉस 72 रहने दीजिए। और ये देखिए 90 माइनस थीटा आ गया। तो 90 माइनस थीटा को आप सीधे पहले घर में तो सीधे कॉस थीटा होता है, तो कॉस 72 अंश, कास 72 कट करके कितना हो जाएगा, एक। कितना आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है। नीचे देखते हैं साइन 31 बटे कास 59। आप बताइए किसको बदलेंगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को।
ऊपर वाले को बदलेंगे तो 90 माइनस 59 करना पड़ेगा, और इसको बदलेंगे तो 90 माइनस 31 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, काश को बदल दीजिए, यहाँ पर किसी को भी एक ही को बदलना है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं काश, इसको क्या लिख सकते हैं 59 को 90 माइनस 31। वैसे भी इसका हम पूरक खोजेंगे तो इसका 31 होता है, तो 90 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 90 माइनस 31 यानी 59 हो जाएगा। साइन 31 रहने दीजिए, काश 90 माइनस थीटा तो को लिखते हैं साइन थीटा। ये आप अभी अभी रिजल्ट याद रखे हैं, तो ये कट करके 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे कंडीशन ये देखिए यहाँ दिखाया है कि कैसे इसका मान आता है, ये देखिए सब दिखाया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अगला देखते हैं, अगर थर्ड क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, cos 53 माइनस साइन 37 अंश। तो सबसे पहले cos 53 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस साइन 37 उतारा, तो अब इसमें से किसी एक को बदलिए, इसको बदलना हो तो इसको बदलना हो। तो यहाँ देखिए वैसे यहाँ पर इसको बदला, इसको रहने दिया तो साइन 37 रहने दीजिए। cos 53 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 37, और cos 90 माइनस 37 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन 37 माइनस साइन 37 घट करके कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपने देख लिया। इसी प्रकार से देख सकते हैं tan 42 माइनस cot 48, तो एक बदलिए, इसको बदलेंगे तो tan 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 हो जाएगा, और माइनस cot 48 तो tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, तो cot 48 माइनस cot 0 आ गया। इसी प्रकार से अगला भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जी हाँ क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन 36 बटे cos 54 प्लस cos 36 बटे साइन 54 बराबर 2 अंश दिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, ये देखिए बायां पक्ष पकड़िए, इसे सिद्ध करना है ना, बाएं को दाएं से बराबर लाना है, तो बायां पकड़िए, साइन 36 बटे ये पूरा उतार लिया मैंने जो दिया है। अब हम इसमें से किसी एक को बदलेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर को बदला जा रहा है, तो साइन इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 54, जो नीचे दिया रहे उसी से कंप्लेन करते हैं इसका ना, कहते भैया तुम बताओ क्या ये हमारे से होगा, तो कंप्लेन कर दीजिए भैया कि आओ जरा देखते हैं, गया आपके पास, क्लियर कर दिया। तो साइन 90 माइनस 54 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं cos 90 माइनस 54 हो जाएगा, इसको साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखते हैं, और cos 90 माइनस को साइन थीटा, तो cos थीटा बटे cos 54 बटे cos 54 कट के 1 हो जाएगा, साइन 54 बटे साइन 54 कट कर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। तो क्या है देखिए 54 कट करके 1 कट के 1 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दायां पक्ष हो गया। अब आपका कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आपको करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ कंडीशन है प्लस दिस, इसकी वैल्यू याद करनी है, इसे आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन को कुछ आप करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, tan 2 tan 4 tan 6 अंश tan 84 अंश tan 86 88 इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको आप 90 माइनस 88 लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस 86 लिख सकते हैं। सबको बदलेंगे तो आपका मान बदलते जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं tan 90 को cot लिखेंगे, cot के रिस्पेक्ट में होगा। ये देखिए cot 88, और यहाँ पर आपका बचा हुआ tan 88 के रिस्पेक्ट में, यहाँ बचा बीच में tan 88, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा एक साथ ले लो, cot 86 tan 86, cot 84 tan 84, और डैश 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 इसी प्रकार से बीच में आता रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, cot और tan और कोण बराबर है तो इसका मान 1 होता है, क्योंकि cot थीटा इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो ये देखिए 1 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसका 1 सबका 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आ गया। इसी प्रकार से दूसरा भी आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं दूसरा कंडीशन दिया है। इसी प्रकार से आप तीसरा कर सकते हैं, ये तीसरा कंडीशन आपका देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा कंडीशन भी आप कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं। जी हाँ, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप करके लाएंगे, मतलब करके अपने पास रखेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये पहला उतार लीजिए, सब कर लेंगे, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं और पांचवा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से नीचे भी देख सकते हैं, ये आप कर लेंगे। जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन था होमवर्क। अब हम अगले वीडियो में आपको NCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट सर्वसम का मिलेगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ यदि चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।